ओए कैसे हो तुम सारे के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो देखो ये वीडियो इतना लेट क्यों है, क्योंकि मेरे पापा घर पे थे, उनका काम नहीं लग रहा था। देन मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि उस कारण बहुत ही घर में शोर हो रहा था। अभी भी तुम्हें काफी शोर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एक काम चल रहा है भाई। और अभी मैंने जैसे तैसे करके इस एक चैप्टर का एक्सप्लेन किया है, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से किया है। देन माफ़ कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है और मेरे को पिछली वीडियोस में बहुत ही कम कमेंट्स आए थे, लेकिन अब मैं आने वाली कुछ वीडियोस में कमेंट्स को भी नहीं उठा पाऊंगा, इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आज साइलेंट वॉइस की आखिरी वीडियो जो भी होगी मैं उसमें तुम सबके कमेंट्स को पिक जरूर करूंगा, तो सभी के सभी कमेंट्स हर वीडियो में ज़रूर करना। और शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो टीचर होता है वो कह रहे होते हैं कि जिन लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आए उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकना चाहिए। लेकिन सोया ये सब नहीं सोच रहा होता, वो सोच रहा होता है कि लगभग समर वेकेशन आ चुके हैं, मेरे ग्रेड्स में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, मेरे ग्रेड्स अच्छे ही नहीं आए, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा और मेरा काम निशिमिया, सोको, यूजुरु और नाओ का, इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहा होता है। और नागासुका चिल भाई, सोते रहो अपनी क्लास पे, क्या फर्क पड़ता है। अब हमें सोया का ना पीओवी दिखाया जाता है, मतलब हम सोया की आंखों से देख रहे हैं कि वो नागासुका को कैसे देखता है। नागासुका सिर्फ सोया को सोया सोया चलो सोया, खाना खाने चलते हैं चलो सोया, यहाँ चलते हैं चलो सोया, वहाँ चलते हैं चलो सोया सोया, और अभी भी वो सोया सोया कर रहा होता है, जो चीज सोया बहुत ध्यान से सोच रहा होता है। अब नागासुका ना सोया के पास आता है और वो कहता है क्या तुम मेरे लिए जल्दी से कुछ 6 चीजें ढूंढ सकते हो, जिसपे सोया को तो समझ नहीं आता कि क्या मतलब है। लेकिन फिर वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, तो और वैसे भी समर वेकेशन के अंदर मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। जिसपे नागासुका कहता है कि और पिक्चर का क्या, और फिर नागासुका कहता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी कौन है, तुम्हारी दोस्ती या फिर तुम्हारी पढ़ाई। और यहाँ पे ना नागासुका ना सोया को फोर्स कर रहा है जो किसी को भी नहीं करना चाहिए अपने दोस्त को। और यहाँ से ना मुझे मांगा वाला नागासुका थोड़ा बेकार लग रहा है, एनिमे वाला ज्यादा सही था क्योंकि वो सोया को ज्यादा अच्छे से समझता था। अब ये चीज देख के ना काफी सारे क्लास के बच्चे इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं, ये कितने अनोइंग है, कितना शोर कर रहे हैं। तो सोया कहता है अगर पिक्चर इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो तुम अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहते, तुम्हारे तो बहुत दोस्त होंगे है ना। जिसपे कि नागासुका हाँ कहता है और वो नाम भी बताता हूँ लोगों के, जैसे कि हिरोशी, ताकाशी, मासाशी, सातोशी, हिसाशी, यासोशी। और यहीं पे सोया कहता है तो ठीक है, और वो यहीं पे इस बात को खत्म करके पढ़ने के लिए चले जाता है। लेकिन नागासुका उसे पकड़ के कहता है बेबी तुम नहीं जा सकते। और अब नागासुका कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है, तुम्हें लगता है कि हिरोशुका और मेरे बाकी सारे दोस्त इमेजिनरी है। और ये सुन के ना सोया थोड़ा चौंक तो जाता है, और अब जो चीजें आगे रिवील होगी ना वो तुम्हें बहुत सी चीजें रिवील करेगी कि आखिर नागासुका का बिहेवियर ऐसे बच्चों जैसा क्यों हो जाता है और वो इतना ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में क्यों खोया रहता है जस्ट लाइक अ किड। और अब सोया ना उसको चीजें बताने से मना करता है और जाने लगता है, कहता है कि अरे मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ। जिसपे कि नागासुका कहता है नहीं मुझे एक चांस दो, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये सच है। और फिर अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये बच्चों वाला पैनल इतना साइलेंटली क्यों दिखाया तुम्हें, तो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ पे सोया ना एक चीज नोटिस करता है कि सारे बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ है। जब मैं पूछता है क्या तुमने इसे दिलाया है, जिसपे नागासुका तो मना कर देता है कि मैंने क्यों दिलाए होंगे, नहीं तुम सब मुझे अपना असली नाम बताओ, मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। और सारे बच्चे अपना असली नाम बक देते हैं, और ज्यादा मत सोचना वो लिखा हुआ है 100 येन $1 के बराबर ही होता है। और अब ना सोया कहते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, और अब नागासुका का एक बहुत बड़ा झूठ सामने आया। देन सोया कहता है अगर तुम्हारे पास ज्यादा दोस्त नहीं तो तुम क्यों ना एक ऐसी पिक्चर बनाओ जहाँ पे तुम्हें दोस्तों की जरूरत ही ना हो। जिस पे नागासुका कहता है मुझसे ऐसे बात मत करो, मैंने निशिमिया को पिक्चर में भाग लेने की अनुमति दी थी। जिसपे सोया कहता है कि तुमने उसे अनुमति दी थी, क्या मतलब कि तुमने अनुमति दी थी, ये कैसा तरीका अपने दोस्त के बारे में बात करने का। जिसपे कि नागासुका कहता है कि वो तुम्हारी दोस्त है, वो मेरी भी दोस्त है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सुन के सोया और नागासुका के बीच में एकदम साइलेंस हो जाता है। वैसे तुम में से किसी को शायद से याद ना हो, लेकिन कुछ समय पहले एक चैप्टर के अंदर किसी एक कैरेक्टर ने कहा था नागासुका के लिए कि ये फिर से झूठ बोल रहे हैं, तब तो हमें ये चीज समझ नहीं आई थी, लेकिन अब आज नागासुका का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। और अब से अपना बैग उठाता है और वो कहता है कि तुम्हें अपने इस कठोर व्यापार को सहन करना होगा, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। ये बहुत एम्बैरेसिंग था तोमोहिरो, हर कोई हंस रहा था। और ये सुन के तोमोहिरो एकदम शांत। और अब सोया जाते हुए सोच रहा होता कहीं ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। अब सोया और तोमोहिरो स्कूल के अंदर बैठे होते हैं। देन सोया कहता है पीछे मुड़ के कि तुम्हारे मेरे बीच में जो लैंग्वेज आर्ट हुआ था उसमें मैं 29 पोजीशन पे था, वैसे तुम्हारा क्या है तोमोहिरो। अब तोमोहिरो ना इसका काफी रूडली जवाब देता है कि अपनी आंखें आगे कर 29 नंबर वाले, हमारे पास यहाँ गपशप करने का वक्त नहीं है। देन पूरी क्लास सोया को देख रही होती है और तोमोहिरो मुंह मोड़ देता है। देन बहुत शोर होता है और अब सोया को सीधा ब्रिज पे दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो कहता है कि इस चक्कर में इसलिए मैंने उससे फिर बात ही नहीं की, वो
गुस्सा था वो किसी कारण से गुस्सा था, लेकिन मैं भी यहाँ से गुस्सा हो सकता हूँ। वो हम लोगों से कुछ ज्यादा ही काम करा रहा है। और सोया ने इतने दिमाग को पता नहीं क्या सोच के बोल दिया कि उसे होश ही नहीं कि उसके आसपास निशिमिया है। देन निशिमिया उसको कुछ कहती है साइन लैंग्वेज से। अब सोया कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नापसंद करता हूँ या फिर कुछ और। लेकिन फिर निशिमिया उससे मूवी के बारे में कुछ पूछती है जिसपे कि एक्चुअली सोया को भी चिंता हो रही कि मूवी का क्या होगा, उसे भी नहीं पता। देन लेकिन फिर वो निशिमिया से पूछता है क्या तुम समर वेकेशन पे कहीं जा रही हो। और फिर सोया कहते हैं कि वैसे तो मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं मेरी भतीजी को कहीं लेके जाना चाहूंगा। और इन बातों के बीच में गोट गैंगस्टर यहाँ पे आता है जो तोमोहिरो है। सोया पूछता है क्या कुछ बात है, जिसपे तोमोहिरो कहता है नहीं कुछ खास नहीं, मैंने बस यहाँ पे हर हफ्ते डिसाइड किया कि हम यहाँ पे बैठेंगे अपनी गैंग के साथ। जिसपे कि सोया कहता है तूने अपने आप सोच लिया, खुद से ही फैसले ले लिए तूने ऐसे। और अब तोमोहिरो कहता है कि मैं अपने दम पर डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे निशिमिया है। जिसपे कि सोया कहता है तुम इतना मतलब दुश्मनों टाइप का एक्ट क्यों कर रहे हो मेरे साथ। जिसपे कि नागासावा कहता है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम यहाँ से हमें हटा सकते हो। देन नागासावा कहता है क्या तुम्हारे मेरे आसपास रहने से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। और वो ये बहुत ज्यादा कांपते हुए बोल रहा था। और सोया का चेहरा ये कहीं देखा देखा लग रहा है। और अब सोया काफी चिल होकर कहता है कि चलो ठीक है, मुझे किसी के साथ कोऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे दिल का एक बोझ भी हल्का हो चुका है। और वह यहाँ से जाने लगते, लेकिन तोमोहिरो से रोक के कहता है भागो मत, तुम्हारे लिए मेरे पास और भी काम है। और अब सोया ना इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और वो नागासावा का हाथ बड़ी जोर से मारते हुए हटाता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कभी तो तुम कह रहे हो कि यहाँ से भाग जाओ और अब तुम ही कह रहे हो कि भागो मत। जिसपे कि नागासावा को काफी दर्द तो होता है, लेकिन अब वो कहता है माफी मांगो। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं बेमतलब। और ये दोनों यहाँ पे काफी अच्छे से लड़ते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल एनिमेस की तरह यू हो गए, थोड़े लात घूसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन ना यहाँ पे बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है, जस्ट लाइक यूजुरू और वो बाकी सारे बच्चे बड़े मजा कर रहे होते। लेकिन सहारा कहती है अरे बेवकूफो लड़ क्यों रहे हो। लेकिन इनकी लड़ाई को निशिमिया रोक देती है और वो सोया की तरफ देख के गुस्सा तो है। और अब निशिमिया तोमोहिरो की तरफ देखती है और तोमोहिरो कहता है ठीक है निशिमिया, आज तुम्हारे कारण मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगले मंगलवार को हम वापस ये करेंगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसपे कि सोया कहता है मंगलवार, रुक जा। और फिर यहाँ पे हमारे बाकी लोग भी आ जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तोमोहिरो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। देन इसके दो कारण है, एक तो ये कि वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, दूसरा तोमोहिरो एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहा है जहाँ पे सिर्फ उसे लगता है कि सब उसकी सुनेंगे, सब उसकी मानेंगे, उसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ उसके लिए हर वो चीज कर सकता है जैसा एक फैंटेसी वर्ल्ड में होता है। और तोमोहिरो का कोई और दोस्त होगा ही नहीं, तो उसने इमेजिनरी दोस्त बनाए होंगे जिनका वो नाम हमेशा लेता रहता है। लेकिन वो दोस्त भी असली नहीं है क्योंकि वो जानता है कि ये सारी मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन जब उसे एक सच्चा दोस्त मिला तो अब वो उसे खोना भी नहीं चाहता है। अब यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, वो मूवी के बारे में बात करने लगते हैं। जैसे कि तोमोहिरो पहले कहता है तुम सबका आने के लिए शुक्रिया, आज हम काफी अच्छा काम करेंगे। देन मिकी आती है और वो कहती है मैंने अपनी ड्राइंग को फिनिश कर लिया है, तोमोहिरो को देखने के लिए देती है। शिमाडा सहारा से काफी समय बाद मिलने के लिए हाय हेलो करता है और सहारा कहती है नाओको से क्या तुमने डिजाइन बना लिए, जिसपे कि नाओको मना कर देती है। लेकिन हाँ उसने हेयर स्टाइल तो कुछ किया है। और अब ना वो उस हेयर स्टाइल को यूजुरू के ऊपर ट्राई करने लगते हैं, जिसपे कि यूजुरू तो बढ़िया अजीब लग रही है। देन तोमोहिरो आता है और ये ले सोया, वो उसे कुछ पकड़ाने के लिए लेता है, सोया से पकड़ता है और सोया सोचता है वो हम बिना किसी बात के लड़ रहे थे। अब निशिमिया सोया के पास आ गया, उसको कुछ बताती है और सारे लोग सोया की तरफ देखते हैं क्योंकि वो रो रहा था। और अब जरा सोचो, मैंने आज तक अपने परिवार के अलावा किसी और के साथ समर वेकेशन नहीं मनाए हैं। शायद से मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ मैं बिना किसी मतलब के लड़ सकूं। और अगर तुम नहीं समझे इन बातों का मतलब तो सोया को एक्चुअली खुशी के आंसू आ रहे हैं और सभी लोग सोया की केयर करने लगते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या। देन तोमोहिरो भी कहता है मेरे घुसे से तो नहीं हुआ। लेकिन इसी केयर के साथ और इन खुशी के आंसू के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है।